नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष और यूपीएसआई के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज हम चला रहे हैं, आज उसकी पहली कक्षा है। आशा करता हूं आप हमारे साथ जुड़े होंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करेंगे। बड़ा ही शुभ दिन है, दुर्गाष्टमी का दिन है। आप सभी माता की भक्ति में कहीं ना कहीं अपना ध्यान मग्न किए होंगे। तो जय माता दी का नाम लेते हुए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? ठीक है, तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं जनरली, पहला क्वेश्चन ही आ गया। बट आप देखिए, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत इसकी की थी। हाँ, लेकिन इसमें जो दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि योजना की घोषणा कहाँ से की गई, तो पूछ देगा। तो लाल किला आप देखिएगा, लाल किला। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा कहाँ से हुई, लाल किला। पूछ भी सकता है कि कब लागू हुआ, कब घोषणा की उन्होंने, लागू नहीं, घोषणा कब की। तो 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का घोषणा किया था। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन है कि इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। बहुत मतलब फैक्ट्स के आधार पर जो परीक्षाएं होती है ना, तो यूपीएसआई की परीक्षाओं में फैक्ट्स थोड़े पूछते हैं। तो देखना, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए इस योजना के लिए एलोकेट किए गए, आवंटित किए गए हैं। फिर पूछा, इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी। एक फैक्ट और है, 15,000 रुपए। देखो यूपी पेट की परीक्षा के दौरान मैंने आपको एक चीज बताई थी कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय हमेशा एक कॉपी और एक कलम साथ में लेकर के बैठा करो करंट अफेयर्स की क्लास को करते हुए। उससे क्या होता है ना कि एक बार आप क्लास देखते हो, फिर उसी क्लास को आप देख करके अपनी कॉपी में लिखते हो, फिर उसको उस कॉपी को रिवाइज करते हो, तो 3 बार वो चीजें आपके दिमाग में चली जाती हैं। ऐसे क्या हो कि बैठ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये सिस्टम काम नहीं करता है। बड़े रेयर बच्चों में काम होता है, तो आप हम रेयर हैं नहीं। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात देख सिल पर पड़त निशान। तो जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप परीक्षाओं के दौरान, कॉपी से लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, बोर्ड में फिर यूट्यूब की क्लास अटेंड करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की गई? ठीक है, सुदर्शन चक्र, ठीक है, ये भी लाल किले से। अब इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है, तो देखो 10 वर्ष। अब इसमें ये नहीं आप ध्यान रखना कि 15 अगस्त को किया गया था कि नहीं, क्योंकि जो मिशन की घोषणा ज्यादातर होती है, अगर ऑप्शन में कहीं लाल किला आ गया तो पहली प्रायोरिटी उसी को देना। लाल किला आ गया या दिल्ली आ गया, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ आ गया। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का ऐसे ही मारा जाता है। पढ़ते समय आप प्रैक्टिस के दौरान ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको उस टॉपर को भी नहीं आएंगे जो उस परीक्षा में टॉप किया है। तो उस केस में आपको ब्लफ गेम तो खेलना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो ऐसे ही है। अब ये 2035 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लक्ष्य क्या है? सुदर्शन चक्र, सभी इस नाम से वाकिफ होंगे, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं अपने शिक्षक धर्म का पालन करता हूं आपके साथ। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के हाथ में, आप सभी ने देखा होगा, भगवान विष्णु के हाथ में। तो वो क्या है, एक तरीके का आपका डिफेंस उनका करता है या अटैक करता है, एक तरह का हथियार है, आप ऐसे समझिए। तो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना, ठीक है, तो ये इनका मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य है। स्वदेशी, याद में इंडिजिनस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और ये वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब ये कोई कह दे कि समुद्री रक्षा प्रणाली अगर ऑप्शन में आ गया तो उस पर मत जाइएगा आप, क्योंकि अब देखो ऐसे उड़ता है वो, जब तो हवा में ही जाकर के वो अपना लक्ष्य साधता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देखो इसको लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार स्टार जो भी आप बनाते हैं बना लेना। रुद्रास्त्र, क्या नाम है? रुद्रास्त्र एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। किसने बनाया है? भारतीय रेलवे ने। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ विच लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन इन एशिया, मालगाड़ी रुद्रास्त्र। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? अगस्त 2025 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अब पूछा है कि इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। भाई जो सबसे बड़ा है तो पूछेगा ही, तो 4.5 किलोमीटर। ठीक, 4.5 किलोमीटर। और अब सोचो आप यार कि
एक समय था कि हमारा जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो 1300 मीटर मतलब 1.3 किलोमीटर तक की उसकी लंबाई थी, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। और आज जो रुद्रास मालगाड़ी बनाई गई है ये 4.5 किलोमीटर लंबी है, मतलब आप सोचो एक दो प्लेटफॉर्म पे तो खड़ी ही नहीं होगी। ठीक, तो ये है 4.5 किलोमीटर की रुद्रास मालगाड़ी की लंबाई है, एशिया की, याद रखना एशिया की सबसे बड़ी है। एक क्वेश्चन चलो मैं आपको देता हूँ कि बताओ विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? याद रखना, याद रखना, रशिया या ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा तो देख लेना। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाटो 2 जल विद्युत परियोजना, टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए निवेश प्रस्ताव को, प्रोजेक्ट को किसने मंजूरी दी? ठीक है, हु अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रपोजल फॉर टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ क्या हुआ, ये देखो जल विद्युत परियोजना है तो कई लोग के दिमाग में आएगा ऊर्जा मंत्रालय हो सकता है, या कई लोग के मन में आएगा कि जल मंत्रालय हो सकता है। नहीं, इसको मंजूरी दी है ना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति होती है CCEA, उन्होंने इसको मंजूरी दी है। अब ये क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि ये तातो 2 जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे, किस राज्य में है? शायद अगला प्रश्न इस पे ही हो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कॉपी लेके लिख लो भैया, डालो तातो 2 जल विद्युत परियोजना किसने मंजूरी दी है, कहाँ पे है ये? ठीक है, किस टाइप की परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक, अब कितनी क्षमता है इसकी? तो 700 मेगावाट। सोचिए 700 मेगावाट की परियोजना है भैया, जल विद्युत परियोजना बना रहे हैं हम 700 मेगावाट की। कौन सा जिला है? शियोमी जिला। अच्छा देखो थोड़ा सा ना नाम से पकड़ने की आप टेक्निक भी सीखो। तातो, अब यूपी में तो ऐसा होगा नहीं, बिहार में होगा नहीं, MP में होगा नहीं, साउथ में ऐसे नाम होंगे नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो हमारा अभिन्न अंग है हमारे देश का, तो ये नाम थोड़े उधर से मैच करते हैं। अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, एक कहावत कही जाती है। तो ये शियोमी जो जिला है वो अरुणाचल प्रदेश में, और तातो वहीं पे एक जल विद्युत परियोजना है जो स्टैब्लिश की जा रही है। 700 कितना? 700 मेगावाट, याद रखना भाई। किस राज्य के धराली गांव में बादल फटने से बाढ़ आ गई? अगला प्रश्न है। 5 अगस्त 2025 को बाढ़ आई थी, और धराली कहाँ पे है? घूमने वाले मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, घूमने का शौक रखते हो तो ये नाम सुना होगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है ये। और वहाँ एक कैलामिटी वो आ गई थी, आपको नेचुरल कैलामिटीज आ गई थी, थोड़ी सी बादल क्लाउड बस्ट हो गया था, तो वहां पे दुर्घटना घट गई थी। पूछा तक पूछ देगा किस नदी में आई थी। ठीक है, उत्तरकाशी में बाढ़ किस नदी में आई थी? तो खीर गंगा नदी है। अगले प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि खीर गंगा नदी किस राज्य में है? ठीक, तो उत्तराखंड में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, 7 से 9 अगस्त 2025 को। अब तो यूपीपीसीएस भी अपनी परीक्षाओं में डेट वगैरह एकदम स्पेसिफिक पूछ दे रहा है। अगर आपने में से किसी ने भी 2025 की यूपीपीसीएस की परीक्षा दी होगी तो उसमें जो आर्मी वाली एक्सरसाइज, बायलेटरल एक्सरसाइज आती थी, उसमें डेट स्पेसिफिकली पूछा था। तो मैं पहले कहता था कि डेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन अब परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए, खासकर उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए, मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि डेट जरूर याद रख लो। ठीक है, अब परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? ठीक, देखो एक परीक्षा पे चर्चा 2025 को नागरिक सहभागिता मंच में 1 माह से सर्वाधिक पंजीकरण के लिए सम्मानित किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे एक बार और आते हैं। MS स्वामीनाथन, इनका नाम अगर आपने सुना होगा, मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक होगा, लेकिन अगर आप खुद से देखेंगे नहीं आ पाएंगे तो कमेंट में बता देना कि सर मैं इनका नाम नहीं सुना, तो मैं बताऊंगा अगली कक्षा में। बट एक बार आप इनके बारे में पढ़ना कि इनका भारतीय समाज में क्या योगदान था, भारतीय कृषि में क्या योगदान था, इनको क्या कहा जाता है, कौन सा रिवॉल्यूशन ये लेकर के आए थे। ठीक है, तो आप थोड़ा इनके बारे में पढ़ना, ही इज अ वेरी ग्रेट लेजेंड, तो इनके बारे में पढ़ना। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? 3.53 करोड़। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप देखना चाहे तो देख लीजिए। देखो ऐसा क्या है ना कि हम अपनी एक मैगजीन लेकर के आने वाले हैं, वो मैगजीन 1 महीने में भी आ सकती है, 2 महीने में भी आ सकती है, काम चल रहा है, टीम उस पर विचार कर रही है। तो अब वो आएगी आपके
सजेशंस पे, आपके सपोर्ट से, आपके समर्थन से, तो हम भी जो करंट की मैगजीन आती है उसमें से और जो कुछ हम अपना डेटाबेस इकट्ठा करते हैं उसमें से ये फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आते हैं। देखो किताब आप भी पढ़ सकते हो मुझे पता है, लेकिन उसको इजीली करके सिंप्लीफाई करके हम आपके सामने एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि आपका समय व्यर्थ ना हो। तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसे उसमें आ जाते हैं जो वो किताब वालों ने बड़े वाहियात तरीके के डाले होते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है आप देख लेना। भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? नीति आयोग। ठीक, 4 अगस्त 2025 को, डेट याद रख लेना भाई। देखो नीति आयोग हमारे देश में एक अपेक्स बॉडी है जो कि योजनाओं से लेकर संबंधित है, जो कि योजनाएं बनाती है और प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। और ठीक है, तो तमाम तरह के इंडेक्स से जारी करता है, जैसे SDG इंडेक्स वगैरह इंडिया में नीति आयोग ही जारी करता है। तो उसने एक इंडेक्स निकाला है, भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। किसने निकाला है? नीति आयोग ने। अगले प्रश्न चलते हैं। सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार अवधि 2024-26 के लिए मिशन मौसम हेतु बजट आवंटन कितना है? मिशन मौसम, सरकार ने राज्यसभा में बजट आवंटन किया है कितने रुपए का? 2000 करोड़ रुपए। प्यारे बच्चों याद रखना, 2000 करोड़ रुपए 31 जुलाई 2025 को। किसके लिए? मिशन मौसम के लिए। मिशन मौसम, ठीक, कहाँ गया? इधर है। अब देखो क्या है कि राज्यसभा में ना सरकार ने एक सूचना दी कि हमने 2000 करोड़ रुपए मिशन मौसम के लिए 2024 से 26 के लिए मतलब पास किया है। तो देख लेना, बाकी मिशन मौसम के बारे में आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। तो याद है मुझे, मैं उसको दिमाग में फिट कर लिया, अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अपना घर किस मंत्रालय की पहल है? अपना घर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। भैया दोस्तों, सर मैडम, देखिएगा अब जब ये क्वेश्चन आएगा ऑप्शन दे देगा पेट्रोलियम मंत्रालय, एक दूसरा ऑप्शन दे देगा कि हाउसिंग मिनिस्ट्री जो होती है या आवास से संबंधी जो मंत्रालय होता है वो। तो अगर आप नहीं ये क्लास करके गए हैं, नहीं करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ा है, नहीं न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप वही आवास वाला मंत्रालय मार देंगे। ठीक, लेकिन अब देखना ये जो है ना, इसने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी किया है। क्या स्कीम है ये और किसके लिए है ये? हैरान हो जाओगे जान करके। इस पर हमारी सरकार कितना सोचती है समाज के हर तबके के लिए। तो ये जो मंत्रालय है ना, ये ट्रक चालकों ने, मतलब ये जो स्कीम है वो ट्रक चालकों के लिए है भाई। देखो वो लंबी लंबी दूरी का सफर करते हैं हमारे देश में। अगर आज हम गोरखपुर में बैठ करके नारियल पानी का स्वाद ले रहे हैं, तो नारियल तो हमारे उत्तर प्रदेश में होता नहीं है बहुतायत संख्या में, या नहीं होता है, केरल साइड होता है, तमिलनाडु साइड होता है। तो वहां से यहाँ कैसे आया? इन्हीं ट्रक चालकों की वजह से। हम चाय पत्ती बैठ के यहाँ चाय से घोल करके पी रहे हैं, अपने घरों में चाय बना रहे हैं यहाँ गोरखपुर में बैठ करके, तो कैसे? असम से और केरल से और तमिलनाडु से, जो भी जहाँ से कॉफी या चाय का प्रोडक्शन होता है, वो ट्रक चालक यहाँ लेकर के आ रहे हैं। या हमारे यहाँ से शुगर केन जब चीनी बन करके जाती है दूसरे राज्यों में, तो इन्हीं ट्रक चालकों के माध्यम से। तो उनके लिए सरकार ने एक अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि वो हाईवेज के किनारे उनके लिए एक विश्रामालय और सोने की व्यवस्था होगी, जिससे एक और फायदे होंगे कि एक्सीडेंट एक तो कम होंगे, ठीक है, दूसरा वो उनके मानसिक संतुलन उनका ठीक रहेगा। तो उसके बड़े आयाम हैं। अब देखिए, कवच 4.0 रेल सुरक्षा प्रणाली को किस मार्ग खंड पर चालू किया गया? कवच, ठीक है, देखो पहले तो कवच जान लो क्या है। इसका 4.0 मतलब चौथा संस्करण आया है। कवच क्या है ना कि एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारी स्वदेशी तकनीक है। रेलवे में इसको लगाया गया है ट्रेन में, कि वो फॉग या जो भी दुर्घटना सामने आती, मतलब कोहरे के समय, ठंड के समय दुर्घटनाएं ज्यादा होती, ट्रेन दुर्घटनाएं हमारे भारत में दुर्भाग्यवश। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे इंजीनियरों ने एक कवच स्कीम लेके, कवच स्कीम कह रहा है मैं, सॉरी, एक तकनीक लेकर के आई और उसको चलाया। तो अभी चौथा इनका वो है, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं या मिशन, क्या जो भी है, सॉरी भूल रहा मैं, कवच 4.2 है स्कीम, फिर स्कीम निकल गया। तो ये कहाँ पे है? मथुरा कोटाखंड दिल्ली मुंबई मार्ग पे, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई मार्ग इंपॉर्टेंट है। कवच 4.2 स्कीम नहीं कहेंगे यार, इसको कुछ कहते हैं, वो शब्द अभी मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा।
आप उस पर ध्यान मत दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया? बहुत सही, देखो इतिहास घुसा दिया। जैसलमेर राजस्थान। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सैंधव सभ्यता, तैयारी करने वाले दोस्तों आप सभी इस नाम से बखूबी परिचित होंगे, मतलब तैयारी करने आते हैं तो मास्टर साहब जो पहला बम फोड़ते हैं लो हड़प्पा, यही होता है। तो अभी इसका एक नया क्या कहते हैं साइट खोजा गया है, तो वो जैसलमेर राजस्थान में है। और यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रातड़ियारी ढेरी, नाम याद रख लेना, रातड़ियारी ढेरी, ये हड़प्पा स्थल है नया। अब हड़प्पा स्थल देखो ज्यादातर यार उधर वेस्ट वाली पार्ट में खोजा जाता है, मतलब जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है। तो ऐसा था क्यों? तो देखो यार जो पुरानी सभ्यता थी वो नदियों के किनारे बसती थी। अब इधर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे से लेकर के मांडा चिनाब तक, और यूपी में भी 2-4 साइट्स हैं, तो मतलब उधर ही ज्यादा मिलती हैं, पश्चिमी साइड धौलावीरा गुजरात वगैरह साइड तक, हरियाणा में झज्जर वगैरह गगन नदी के पास, तो इधर ही है, मतलब वेस्टर्न साइड में ज्यादातर आपको मिलेगा। तो ये रातड़ियारी ढेरी और जैसलमेर में है, ये राजस्थान में। 4500 वर्ष पुराने असल की सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और पिपरावा अवशेषों को कितने वर्ष बाद भारत लाया गया? 127 वर्ष बाद। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर वाला देख लो, 4500 वर्षों बाद, ठीक है। पिपरावा अवशेषों की खोज कब की गई? 1898 ईस्वी में। इन अवशेषों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरावा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बुद्धिज्म साइट्स वगैरह ये सब थोड़ी। फिर मैंने कहा ना बुद्धिज्म साइट थी। भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, किसके अवशेष हैं? भगवान बुद्ध के। और यह अवशेष किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिल वस्तु। देखो हमारे ईस्टर्न ईस्टर्न कह रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के तैयारी के जो फील्ड है, तैयारी का क्षेत्र, उसमें एक बात कही जाती है कि 90% बच्चे अपना ज्यादातर समय इतिहास पढ़ने में गवा देते हैं। गवाते क्या है? मतलब वो उनका इंटरेस्ट कभी इतिहास से खत्म ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो यूपीएससी देंगे तो उसमें भी हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेंगे। तो हिस्ट्री क्या ना बहुत वाइड सब्जेक्ट है, हमारी आपकी तुलना से बहुत ज्यादा विशाल सब्जेक्ट है, और इतिहास कभी खत्म नहीं होता। तो अगर आपका इतिहास वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़ी इजी है, नहीं है तो फिर थोड़ा सा आप इसको देखेंगे कि किसके अवशेष थे भगवान बुद्ध के, कपिल वस्तु से क्या रिलेशन है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक, कहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया था भगवान बुद्ध ने, सारनाथ में, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, याद रखना। तो थोड़े से फैक्ट्स आप रट लोगे तो काम आपका चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप इनॉग्रेटेड? सो इट इज वैशाली, 29 जुलाई 2025 को, ठीक। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय है, पूछ लगा, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो। ठीक, देखो यूपीएसआई की परीक्षा की डेट या जो भी आपको ये सब चीजें हैं, आप उसके लिए लगे रहिए, हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी और पॉलिटी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके साथ आपको ज्वाइनिंग कराने तक के साथ चलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? ठीक है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश है। थोड़ा सा न्यूज में अगर आप अवेयर रहेंगे तो शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, मुझे यहाँ तक याद है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत उन्होंने पहला बोला था डॉक्टरों के एमपी में, तो हिंदी में पर्चे लिखा करो, क्योंकि डॉक्टर्स के पर्चे ज्यादातर लोग को समझ नहीं आ पाते हैं। भारत हमारा हिंदी भाषी या रीजनल लैंग्वेजेस का देश है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी जो मोड ऑफ एजुकेशन है उस देश में ज्यादातर 90% कोर्सों का अंग्रेजी हो चुका है, यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुकी है। इस वजह से डॉक्टर्स भी मजबूर हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि आप कोशिश करिए कि हिंदी में पर्चे लिखने का। अगले प्रश्न में चलते हैं।
कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना को किस योजना के तहत शामिल किया गया है? कोसी मेची, कोसी कहाँ है भैया, याद है कुछ? पढ़ाया था मैंने पेट में कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, बिहार का शोक किसको कहते हैं, अगर आपको ध्यान होगा पेट की क्लास आपने की होगी। कोसी कहाँ है? बिहार में है। कोसी बहुत भयावह नदी का रूप धारण कर लेती है बाढ़ के दिनों में, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो ये इस योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, PMKSY-AIVP, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस परियोजना से बिहार के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मतलब तुम यूपी में हो और बिहार के जिले पढ़ो, मेरे हिसाब से नहीं, फिर भी देख लेना। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये उधर वेस्ट ईस्टर्न बिहार के ये हिस्से हैं। अररिया, खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया, मतलब खगड़िया नहीं लेकिन ये उधर वाले जिले हैं। ठीक है, कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है? 6282.32 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप कहेंगे सर, आप कह रहे हैं जब सर इंपॉर्टेंट, देखो को कई लोग कहेंगे अरे सर वो तो पढ़ा ही नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट था। पढ़ाना हमारा काम है भाई, लेकिन ये बताते रहना कि इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन उसमें से भी आपको ये बताते चलेंगे कि क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्या कम जरूरी है। कि हम देखो अपच आपको नहीं कराएंगे ज्यादा पढ़ा करके, लेकिन हाँ इतना जरूर करेंगे कि उसमें से आपके लिए न्यूट्रिशन जो है वो निकाल के आपकी थाली में परोस देंगे। हाँ भैया लो खा लो, इससे अपना रिजल्ट ले आओ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवत्थरई महोत्सव को संबोधित किया है? नाम पढ़ के क्या लग रहा है, किस साइड का हो सकता है? साउथ में, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। गंगईकोंड किसको कहते हैं, किस राजा को गंगईकोंड कहते हैं, ये कमेंट में आप बताएंगे। विच किंग इज नोन एज गंगईकोंड? ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल वन को, इनके सम्मान में। इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के शासन में स्मारक जारी किया? राजेंद्र चोल वन के। किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी गई? करंट अवेंट देख रहे होगे तो याद हो, मतलब इधर बिहार की पॉलिटिक्स थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो उसमें ये देखोगे तमाम आयोगों की स्थापना की गई है। तो उसी में से एक क्या है? सफाई कर्मचारी आयोग है बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं यार कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की है? 15,000 रुपए। ठीक है, तो देख लो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक समय तक निर्बाध कार्यकाल देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? 4,078 दिन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सर्वाधिक कार्यकाल इनका है। अब इन्होंने किसको छोड़ करके दूसरा स्थान प्राप्त किया? पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को छोड़ करके। अब देखो इसमें ना ये इंपॉर्टेंट है, 4,077 और 4,078 नहीं, अब तो बढ़ गया होगा, बट फिर भी याद रखना कि इंदिरा गांधी जी का कितने कितने मतलब कितने दिनों तक था। ठीक, भारत में समुत्थानशील और समृद्ध शहरों की ओर टुवर्ड द रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वह 2030 तक भारतीय शहर कितने प्रतिशत नई नौकरियां उत्पन्न करेंगे? 70%। अच्छा देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है भाई, नौकरियां गांव में क्रिएट नहीं होंगी, मानो या ना मानो, बुरा लगे तो लग जाने दो, कोई बात नहीं है। आप सभी को पता है गांव में नौकरियां नहीं क्रिएट हो सकती और बहुत ज्यादा क्रिएट भी नहीं की जा सकती, क्योंकि गांव का अपना एक कल्चर है। तो अब आप कल्चर को छोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तभी तो क्या कहते हैं नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो शहरों में 70% नई जॉब क्रिएट किए जाने की संभावना है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2030 तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की शहरी आबादी का किस वर्ष तक लगभग दोगुना 951 मिलियन हो जाने का अनुमान है वर्ष 2050 तक? हाँ, गांव खत्म ही हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो सारे गांव, तो गांव बचा क्या है, मतलब घर बैठे फ्लिपकार्ट से सामान आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, तो गांव जैसा कुछ तो रहा नहीं, बस एक काल्पनिकता है। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? वैप 7। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीस्ट इंपॉर्टेंट, बेकार, मैं इसको नहीं कहूंगा पढ़ो, ये तुम्हारे काम का नहीं है।
ये पूछ सकता है कि WAP-7 कितने हॉर्स पावर का है, 6000। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 21 जुलाई 2025। लेट मी क्लियर वन थिंग, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसके, अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया ना कि इस्तीफा कब दिया। अब लोग के मन में आता है कि सर अब अगला वाइस प्रेसिडेंट कब तक चुन लेना चाहिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ डेट एंड टाइम फॉर न्यू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? उसमें बस एक चीज लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए, कोई डेट नहीं लिखी हुई है वाइस प्रेसिडेंट के नए इलेक्शन के लिए। अब क्या है, नए उपराष्ट्रपति जी चुन करके आ गए हैं, कमेंट में आप नाम बताइएगा। और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इस्तीफा दे सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है? तो कई बार प्रश्न ये भी आ सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, या क्या कितने सांसदों का आपको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो ये सब हम पॉलिटी की क्लास में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के मध्य किस सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए हैं? राज्य में आपदा न्यूनीकरण और बहुत स्तरीय प्रबंधन प्रणाली, ठीक है देख लो, यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, जुलाई 2025। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया? वेयर इज द फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड? मुंबई, ठीक है। क्रिएटिव से याद रखना यार, पिक्चर उक्चर वहीं बनती है, तो पिक्चरों में क्रिएटिविटी ज्यादा की जाती है, तो कहाँ हो सकता है? मुंबई में। मुंबई इज द बेस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस। तो मुझे लगता है आज की प्रश्नों की श्रृंखला में ये आखिरी प्रश्न होगा जहां तक मुझे दिख रहा है। नहीं यार अभी है, ठीक है, चलते हैं, कर लेते हैं आज इसको, कर लेते हैं। 1 मिनट देख लूं, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। 50 में ना, हाँ इसको लास्ट करते हैं आज, ठीक है। बिहार में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने के नाम पर एक कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे। ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कहो सर यूपी वाला, तो अभी आप कहते बिहार वाला मत पढ़ो, यूपी वाले होकर के, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, जो करंट अफेयर, जो नेशनल इंपैक्ट डालते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, किस किस व्यक्ति को जननायक कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जी को कहते हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न ये पूछ देगा कि क्या इनको भारत रत्न मिला है? अभी लास्ट ईयर, मतलब इसी ईयर मिला है। एक क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कहाँ किया? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये थोड़ी ना पूछता है। ये पूछ देगा कि दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया? 5400 करोड़ रुपए, ठीक है, पढ़ा इसको। ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपको अच्छी चीज मैं दूंगा ना, देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे, कितने पेजेस बचे हुए हैं, कितने क्वेश्चन है, कर लें कि रहने दें? रहने देते हैं, कल करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं वो कल करेंगे हम। दूसरी बात ये कि दोस्तों देखो, अभी समय है परीक्षाओं में, आप अभी से लग जाइए। अब क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको हमारी तरफ से मुहैया की जाएंगी। बीच में त्यौहार वगैरह उसको मना लीजिए आप। जो पढ़ाया जा रहा है कॉपी लेकर के, प्लीज फिर से कह रहा हूँ, कॉपी लेकर के बैठिए। देखो परीक्षा ऐसे नहीं निकलती यूट्यूब पे क्लासेस देख लेने से। कई बच्चे, कई दोस्त इसको 0.15 पे और 2 पे करके यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा करके देखने लगेंगे, वो अपने साथ धोखा करेंगे। आप जो पैटर्न है ना परीक्षा को क्रैक करने का, प्रोसीजर है, उसको, उसके लिए सरेंडर कर जाओ खुद को, ठीक है। सरेंडर करोगे तभी जाके परीक्षा निकलेगी। कॉपी लो, कलम लो, क्लास देखो, लिखो और जा करके एग्जाम क्वालिफाई करो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।